सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ, दुल्हन सटल रहा, न जाने कौन कौन गाना गा के उबन में। उनके घर में होली के दिन 40-50 लोग बैठे, रास्ते में दलित जा रहे थे। उन दलितों पर चमार सियार अपशब्दों का जात सूचक गाली दी गई। उन लड़कों ने विरोध किया, उस पर हमला हुआ, मारा गया। वो विकास अधिकारी ब्लॉक से पैसा मांग रहा है, कैसे ईमानदारी की बात की जाएगी? कहां से देंगे? 2 पैसा उसको देते हैं, 10 पैसा अपने लूट रहे हैं। ये लूट का राज करने वाले हैं। अरे हमारे कंधे पर टाटा बिरला डालमिया का झंडा नहीं है। हम वो आदमी नहीं है जो अडानी अंबानी के बस पर बैठ के रैली पर जाते हैं। हम जो झंडा, हमारे बैनर हैं, गांव के किसान मजदूरों के रीढ़ से बने हुए, उनके खून पसीने से बने हुए हैं, उसको कंधे पर लेकर चलते हैं। आज जो भारत को बनाना है, तो इस भारत को नया भारत बनाना पड़ेगा। गांधी की महानता, अंबेडकर की समानता और भगत सिंह की निडरता पर इस देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उस देश के अंदर पूंजीपतियों का, कारपोरेट घरानों का, दलालों का, अपराधियों का, सबका राज खत्म करना पड़ेगा। ये कार्रवाई हो रही है, आप सुन रहे हैं। कहीं इलाहाबाद में, गाजीपुर में। हम किसी भी अपराधी के कार्रवाई के विरोध में नहीं है, लेकिन आपके बिरादरी के अपराधी हो तो उन पर कोई कार्रवाई न हो। वो क्या करते हैं? वो गौतम बुद्ध लोग हैं। इस तरह से देश में अपराधियों का जो सफाया कर रहे हैं, एक अल्पसंख्यक वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं, अति पिछड़ी जातियों के पड़े हुए हैं और दूसरे लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। इस तरह अपराध खत्म नहीं होगा। आपको ईमानदारी से जितने भी अपराधी हैं उनको जेल के सलाखों में डालना पड़ेगा। हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसके लिए आपका समर्थन करेंगे। इसलिए इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए, गाजीपुर में आपने देखा एक सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ, दुल्हन सटल रहा, न जाने कौन कौन गाना गा के उबन में। उनके घर में होली के दिन 40-50 लोग बैठे, रास्ते में दलित जा रहे थे। उन दलितों पर चमार सियार अपशब्दों का जात सूचक गाली दी गई। उन लड़कों ने विरोध किया, उस पर हमला हुआ, मारा गया। हमले के बाद हंगामा हुआ, पुलिस ने 8 लोगों को रिपोर्ट दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर गुलाबचंद नाम का लड़का को 2-3 दिन के बाद हमला हो रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। अरे ईमानदारी की बात करिए। आज हिंदुस्तान के अंदर वो दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, जो पिछड़ा समाज, जो बनवासी समाज हैं, जो बांसखोर हैं, नट हैं, नगारी हैं, जो गरीब हैं, उन पर चाहे वो किसी भी जात का लठैत है, गुंडा है, उसका हमला हो रहा है। और उसी के साथ हमारा पुलिस प्रशासन खड़ा होकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। अरे मैं कहता हूं, अगर लाल झंडे का राज होता तो जितने हाथ में अंगूठी है उतने हाथों में बेड़ियां लगा देता इन अपराधियों को और इनके जेल की सलाखों में बंद कर देता। ये भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को भी भाड़ते हैं। इनके बारे में समझने की कोशिश करिए। इसी तरह से हथरा के अंदर मणिपुरा में दलित अपने खेत से मछली मार के जा रहा था। वर्तमान प्रधान ने हमला किया, उसके घर के लोगों ने हमला किया, उसको मारा पीटा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से यहां पूर्व प्रधान है तो वहां वर्तमान प्रधान है। ये क्या है? आप कहते हो हम दलितों की बात करते हैं, कौन सी दलित की बात करते हो? आज जो है पूरा राशन लूटा जा रहा है, मनरेगा लूटा जा रहा है। आप एक बात और जान लीजिए,
हमने कई वीडियो पर देखा कि यहाँ विकास पुरुष एक पैदा हो गए। वह विकास पुरुष कहाँ है? वो ब्लॉक विकास खंड में बैठते। वीडियो साहब को हमारे चमचागिरी करने वाले चैनल उनको विकास पुरुष बता रहे हैं, सारा ब्लॉक को लूट रहे हैं। ब्लॉक के अंदर अपराधी दलालों का अड्डा हो गया है और यह विकास पुरुष बना है, इस पूरे क्षेत्र को विनाश कर रहा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात जान लीजिए, भ्रष्टाचार अपराध में और लूट में कोई आरक्षण नहीं है। तहसील में चाहे जे भी आया वो बराबर लूटत, चाहे वो किसी भी जात से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी समुदाय से आया, वहां आरक्षण नहीं। अपराधियों का कोई आरक्षण नहीं है। इस तरह से भ्रष्टाचारियों को, लुटेरों को, अपराधियों को खिलाफ में आपको जाना पड़ेगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं ज्यादा ना करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।